भारत ने आखिरकार एक ऐसा निर्णय लिया है जिसके कारण अब हर वह देश परेशान होगा जो चीनी सामान को भारत में बिना अनुमति के डालने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में इसका काफी बड़ा सबूत मिला है और अब दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो भारत के साथ FTA समझौता कर चुके हैं, विशेष रूप से भारत की भयंकरता का सामना करेंगे। वास्तविकता में चीन ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को दूर करने के लिए एक नया उपाय अपनाया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्मित सामान को ऐसे देशों के माध्यम से भेजने का प्रयास किया है। उन देशों में जो भारत ने फ्री ट्रेड समझौता किया है, इसमें नए सामूहिक हित के लिए एक बड़ा कदम है। वियतनाम भी इनमें शामिल है, जहां चीन के कारण औद्योगिकरण बड़े पैमाने में बढ़ा है और भारत को नुकसान हो रहा था। पूरे विकास की दृष्टि से इस पर गौर करना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इसे समझेंगे। भारत इन देशों को सिखाने के लिए एक आदर्श तरीके से कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए आपको इस वीडियो को एक नजर देना चाहिए। साथ ही और ज्ञानवर्धन के लिए और भी योग्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्य खबर यह है कि भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के पास भारतीय ग्लास मैन्युफैक्चर की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी की शिकायत पहुंची है। इस शिकायत में यह आरोप है कि वियतनाम से अवैध रूप से भारत में टेम्पर्ड ग्लास को डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड की ओर से यह शिकायत की गई है। इस डंपिंग के कारण इस भारतीय कंपनी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यह बताना जरूरी है कि टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर तक, बड़े स्तर पर होता है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, बुलेट प्रूफ शीशे, माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों में भी टेम्पर्ड ग्लास का बड़ा अपनाव है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल $3.5 बिलियन के मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास का आयात करता है और टेम्पर्ड ग्लास का वैश्विक बाजार मूल्य करीबन $46 बिलियन के आसपास है, जिसमें लगभग 67% शेयर चीन का है। शेष हिस्से में थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों का कब्जा है। अब कुछ चीनी फैक्ट्रीज वियतनाम के अपने निर्माण क्षेत्र से टेम्पर्ड ग्लास को निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लास एक ऐसी चीज है जिसका असल में कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता लगाना कठिन है, इसलिए इस प्रोडक्ट की डंपिंग को रोकना बहुत मुश्किल है। हालांकि बोर्ड ने अपनी तरफ से छानबीन में कुछ डॉक्यूमेंट्स खोजे हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वियतनाम से डंपिंग के पीछे चीन का बड़ा हाथ है। इसके अलावा भारत की पहली मोबाइल स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू हो रही है, जिसे US कार्लिन INC ने मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले गोरिल्ला ग्लास का निर्माण करने के लिए RS934 Durezej Worthausolaren की लागत से तेलंगाना में स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रोडक्शन यूनिट की वजह से भारत में बने हैंडसेट में इन डिजिटाइजेशन और बढ़ सकेगा। अब तक भारत में बने हैंडसेट में गोरिल्ला ग्लास इनकी चीनी यूनिट्स से आयात किए जा रहे थे, लेकिन अब यह स्क्रीन्स भारत में निर्मित हो रही हैं। इस एंटी डंपिंग ड्यूटी पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और जांच का आरंभ होना बाकी है। इस प्रक्रिया में कम से कम 5 से 6 महीने लग सकते हैं और इस दौरान वियतनाम से डंपिंग की आग जारी रह सकती है। एक समस्या यह है कि भारतीय उद्यमियों अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस पर भारतीय सरकार को चाहकर भी नियंत्रण नहीं पा सकती है। यदि वियतनाम पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो वियतनाम को भारत से लिया गया प्रश्न भारी पड़ सकता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश होने का फायदा यह है कि भारत को सबसे बड़े मार्केट होने का ख्याल है और छोटे या बड़े, भारत के बाजार में कई सारे देशों का रुचि है। इस लिस्ट में एक और देश शामिल हो गया है, जिसके लिए सबसे बड़ा प्रशिक्षण संबंधित साझेदार खुद चीन है। यह खबर चिंताजनक है। जो देश की बात को लेकर हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, उस देश ने पहले के मुकाबले भारत को स्पोर्ट में कई गुना बढ़ाया है, लेकिन साथ ही इसने भारत से इंपोर्ट को कम कर दिया है। यह देश कंबोडिया है, जिसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है और वर्तमान में चीनी उत्पादों ने कंबोडिया के 33% बाजार में कब्जा किया है। हाल ही में आई चिंताजनक रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया से भारत के प्रति निर्यात में 25% की बढ़ोतरी हुई है और 2030 के पहले 11 महीनों में कंबोडिया ने भारत को $264 मिलियन का निर्यात कर दिया है। बायलैटरल ट्रेड की मान ने $433 मिलियन तक पहुंच जाने के साथ ही कंबोडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए भारत से इंपोर्ट को 22% घटा दिया है।
यह जानकर आपको बता दूं कि कंबोडिया में भारत का मुख्य व्यापार क्षेत्र टेक्सटाइल और कृषि उत्पाद है। साथ ही कंबोडिया वर्तमान में भारत से मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कंबोडिया में भारतीय पर्यटन में 126% की वृद्धि हुई है और हम वहां मेजर इनकम सोर्स बन गए हैं। लेकिन इस डेटा के साथ कुछ चुनौतीपूर्ण तथ्य भी सामने आ रहे हैं। कंबोडिया चीन के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर की भूमिका में है, जिसमें बोरोसिल, रबर सीफूड और कई अन्य उत्पाद शामिल हैं जो कंबोडिया से चीन भेजे जाते हैं, जबकि कंबोडिया चीन से फिनिश्ड गुड्स का आयात करता है, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स जैसे उत्पाद और टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं, जो कि खुद भारत में बड़े पैमाने पर बाजार है। लेकिन यहां से लगे इंपोर्ट प्रतिबंधों के चलते चीन दूसरे देशों को अपने गेटवे के रूप में उपयोग कर रहा है। अब चीन की वजह से कंबोडिया ने अपने एक्सपोर्ट को भारत में महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही चीन से लगातार कम हो रहे इंपोर्ट को कंबोडिया ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। एक ओर कंबोडिया ने भारत के साथ FTA का इस्तेमाल करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, जबकि दूसरी ओर भारतीय उत्पादों को चीनी उत्पादों से बदलकर कंबोडिया में प्रवेश करा जा रहा है। कंबोडिया के कुल एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा विशेष रूप से टेक्सटाइल से जुड़ा है। अब भारतीय बाजार को बांग्लादेश और वियतनाम की तरह कंबोडियाई एक्सपोर्ट से भरा जा रहा है। आज आप किसी भी बड़े मॉल के गारमेंट स्टोर में जाएं तो आपको 50% से अधिक गारमेंट्स पर मेड इन बांग्लादेश या मेड इन वियतनाम लेबल आसानी से मिलेगा। सरकार और हम जैसे उपभोक्ताओं को यह झात है कि इसके कारण भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसा असर पड़ रहा है, लेकिन इसे जानते हुए भी हम प्रोडक्ट्स के कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग पर ध्यान नहीं देते और बिना सोचे समझे विदेशी सामान को खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। क्या आप आज भी भारतीय मार्केट में कपड़ा खरीदने में समय बिताते हैं या फिर विदेशी कपड़ा खरीद लेते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।